क्या हो गया मोदी के 400 पार वाले मैजिक को? आगे क्या होगा? बीजेपी के पास अब मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं है। देखिए, बीजेपी इलेक्शन तो जीती है, लेकिन क्यों इस चुनाव को 2004 वाले चुनाव से कंपेयर किया जा रहा है? और एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, ये कांग्रेस वाले 100 सीट पार नहीं कर पाए और सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी रीलें डालते हैं। लेकिन एक सेकंड, ये क्या लिखा है? शेर अकेला आता है। राहुल बाबू, शुक्र समझिए आपके साथ अखिलेश और उद्धव जी थे, वरना उसी रात फ्लाइट पकड़ के इटली निकल लिए होते। खैर छोड़िए, टॉपिक पर आते हैं। कहाँ आप 400 पार वाले नारे लगा रहे थे? कहाँ आप सिर्फ 300 पार भी नहीं कर पाए? जिसमें तो आपके पास मनी पावर थी, मसल पावर थी, मैन पावर थी, क्योंकि जो कैंडिडेट इनके पास है और जो आरएसएस की बैकिंग है वो और किसी पार्टी के आसपास भी नहीं है। बीजेपी के पास बिग मीडिया थी, जो ऑफ कोर्स इनकी गोदी में बैठी है। देखिए, इतने सारे करप्टेड लीडर्स जो कि किसी और पार्टी में थे पहले, उन्हें अपनी पार्टी में लिया गया बीजेपी के द्वारा, और टिकट भी दी गई। भैया, जनता को पागल ना समझिए आप। दूसरी चीज, मजबूत होने के लिए इन्होंने पार्टीज को स्प्लिट कर दिया, शिवसेना को स्प्लिट कर दिया। अब आपके पास नैरेटिव ही सिर्फ मनमानी करने का है, तो देख लीजिए नतीजा। तीसरी चीज, आप बड़े ओवर कॉन्फिडेंस थे कि नहीं भैया, हम तो 400 पार जीत ही जाएंगे, क्या चुनाव प्रचार करेंगे, मोदी मोदी है। भैया, सामने वाले के लिए चुनाव जीने मरने का चुनाव था, और आपके लिए जीता जिताया पड़ा है। चौथी चीज, आपको दूसरी कम्युनिटीज को साथ लेकर चलना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। एक मोर्चा बनाकर आपको साथ चलना चाहिए था, जो इंडिया एयरलाइंस ने काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। चलिए बात कर लेते हैं ऐसी स्टेट्स के बारे में जहां आपको अच्छा खासा झटका लगा है, जहां आपने सोचा था कि हम टॉप करेंगे, और बंगाल के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जैसे दीदी की पतंग को ही काट दोगे, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं उखाड़ा आपने। वो बात अलग है कि स्टेट में दीदी की आवाज के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब पहले बात करते हैं यूपी। इतना बड़ा डाउनग्रेड कैसे हुआ? टोटल 80 सीट्स, जिसमें से बीजेपी 36, एसपी 43 और एक अदर। इतना बड़ा मेल्टडाउन कैसे हो गया? 30 सीट्स कैसे हार गई बीजेपी? अखिलेश यादव, इन्होंने काफी अच्छा कोलेशन बनाया, बैकवर्ड क्लासेस को अपने साथ लिया, और इनको कैसे हराया ये भी जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने 5 सीट्स यादवों को दिए। चलिए, थोड़ा बहुत परिवारवाद चलता है, लेकिन उनको छोड़ के इन्होंने बैकवर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। यादव यादव दलित मुस्लिम का एक डेडली कॉम्बिनेशन बताया है। हैदराबाद में आपने देख ही लिया सर, कैसे एक दलित कैंडिडेट ने बीजेपी को अपने गढ़ में ही हरा दिया। और साथ ही में अलायंस ने ग्राउंड लेवल पर ज्यादा फोकस किया कि भैया, आप तो मोदी मोदी करते रहो, हम तो मुद्दों पर बात करेंगे। अब इसे मंडल पॉलिटिक्स कह लो, बैकवर्ड पॉलिटिक्स कह लो, क्योंकि अगर आप हिंदुत्व पे चुनाव लड़ सकते हो, तो भैया सामने वाली पार्टी भी लड़ सकती है। वो बात अलग है कि जनरल कास्ट वालों की कोई औकात नहीं समझी भैया कांग्रेस वालों ने। अब बात करते हैं राजस्थान की। इतना बड़ा मेल्टडाउन यहाँ पर भी देखने को मिला। कैसे पिछली बार यहाँ 25 आउट ऑफ 25 सीट्स थी, लेकिन इस बार 14 सीट्स, और 10 तो कांग्रेस ले जा चुकी है। इस बार भी वही सोच थी, लेकिन डेमोक्रेसी में आप बार बार पीक नहीं कर सकते। यहाँ पर भी इंडिया अलायंस ने काफी अच्छा गेम खेला, दलित और मीणाओं पर फोकस करके। वही बैकवर्ड कम्युनिटी वाला गेम, वहीं बीजेपी अपने कैंडिडेट्स ही नहीं चुन पाई थी। फॉर एग्जाम्पल, बात करते हैं हम करौली धौलपुर की। एक ऐसे शख्स को टिकट दे बैठी है बीजेपी, जिसे क्षेत्र में कोई जानता ही नहीं हो। एक और बड़ी चीज, राहुल काशवा, इनकी भी टिकट काट दी गई बीजेपी के द्वारा, और नतीजा आपने देख लिया। वो सामने वाली पार्टी में चले गए, वहां से चुनाव जीत गए, और आपके मुंह पे ऐसा बढ़िया तमाचा मारा। यहाँ पर भी सेम चीज करी बीजेपी ने, और उसका फायदा अलायंस को मिल गया कि भैया, आप मोदी मोदी करते रहो, हम ग्राउंड लेवल पर बात करेंगे, हम किसानों के प्रोटेस्ट पे बात करेंगे, हम महंगाई पे बात करेंगे। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास के मुंह पे भी अच्छा खासा तमाचा मारा है। क्या पता अगली बार चुनाव लड़े या ना लड़े। अब महाराष्ट्र पर आते हैं, एक और ऐसी जगह जहां बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पिछली बार 42 सीट्स मिली थी, लेकिन इस बार 18 पर ही सिमट गई। 29 सीट्स इंडिया अलायंस के पास। इतना बड़ा मेल्टडाउन कैसे हो गया? जिसमें तो आपने शिवसेना को, एनसीपी को, दोनों को ही तोड़ दिया था, क्योंकि जनता को समझ में आ गया था कि वो रिमोट कंट्रोल दिल्ली से नहीं होना चाहते। तुम्हें क्या लगता है, तुम पार्टी तोड़ दोगे, किसी का अकाउंट फ्रीज कर दोगे, हम तुम्हें वोट दे देंगे? भैया, धक्के मार के बाहर निकाला है आपको। और एक तो ये क्या बार बार उद्धव ठाकरे को घेरते रहते थे हर बात पर,
भैया जनता को ये पसंद नहीं है, इसीलिए उद्धव बाबू को ज्यादा सीट्स मिली कंपेयर टू एकनाथ शिंदे। एक और बड़े स्टेट की बात कर लेते हैं भैया, तमिलनाडु। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते थे अन्नामलाई भैया, हम 2 डिजिट नंबर से जीतेंगे, लेकिन लटक गए इस बार 0। गलती कहाँ हुई? गलती हुई ओवर कॉन्फिडेंस। भैया ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि भाई हम तो जीत जाएंगे, इसलिए आपने AIADMK को खुद से अलग ही कर दिया। नहीं भैया, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अकेले ही जीत जाएंगे। भाई कांग्रेस ने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, DMK के साथ मिलकर काम किया। लेकिन एक बात मुझे चुभी कोलम्बटोर वाली सीट से, जहाँ ऑफकोर्स अन्नामलाई हार चुके हैं, कि भैया साउथ वाले लोग ये तो कहते थे कि हम सिर्फ एजुकेटेड बंदे को ही वोट करते हैं। भैया अन्नामलाई तो एक्स IPS ऑफिसर थे, ये तो डिजर्व करते थे जीतना। मैं इसका सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों? खैर छोड़िए। तेलंगाना में हमें ड्रॉ देखने को मिला, बीजेपी ने काफी अच्छी कोशिश की, अच्छी बात है। और केरला में इस बार बढ़िया है, क्लीन स्वीप नहीं हुए, एक सीट मिल गई। बिहार पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी इंडिया अलायंस ने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन एंड टाइम पे नीतीश बाबू ने रंग ही बदल दिए। अब दिक्कत ये नहीं है कि नीतीश बाबू NDA में आ गए, दिक्कत ये है कि हमारे नीतीश बाबू को पॉलिटिक्स काफी अच्छी खेलनी आती है, क्योंकि रंग बदलने की क्लासेस तो गिरगिट भी हमारे नीतीश बाबू से ही लेते हैं। क्या पता, भगवान जाने नीतीश बाबू के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। तो बीजेपी को ये समझना होगा कि इंडिया में मध्य प्रदेश और गुजरात ही नहीं है, और सब स्टेट्स भी है जिनको साथ लेकर चलना होगा। और ये क्या बार बार आप अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, इससे काम नहीं चलता है। जनता पागल नहीं है जिन्हें दिखता नहीं है। तो NDA खुश क्यों नहीं हो रहा? ये इन चेहरों पर झूठी खुशी क्यों बयां कर रही है? इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता ही दिया, कि बीजेपी को अब अपने अलायंस पे डिपेंड होना होगा। हाँ, एक और चीज, ये वुमेन कार्ड भी नहीं खेल पाए, क्योंकि स्मृति ईरानी तो खुद हार गई अमेठी से। देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इनविजिबल इमेज ब्रेक डाउन हो चुकी है। ये जो पहले कहा जाता था कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, नरेंद्र मोदी को गिराया नहीं जा सकता, इन्हें नीचा नहीं करा जा सकता, कि नहीं भैया, हराया जा सकता है इन्हें। इनकी पूरी इमेज शैटर्ड हो चुकी है। अब आगे की लीला तो भैया इम्पैक्ट प्लेयर नीतीश कुमार ही जाने। जाते जाते मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल प्लीज सुन के जाइएगा, क्या RSS बीजेपी के साथ था? और अगर था तो आगे रहेगा? इस बात का आंसर जरूर देके जाइए।